एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के ऊपर रेलवे के ट्रेन के बेस्ड जो एग्जाम आते हैं वो हमने देखे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बोट और स्ट्रीम के ऊपर जो एग्जाम्पल्स आते हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ये जो बोट और स्ट्रीम के ऊपर के एग्जाम है वो भी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के रिलेशन के ऊपर डिपेंड्स है। आज हम देखते हैं कि एग्जैक्ट वो क्या होता है। यहाँ पे बोट मतलब हमारी जो नॉर्मल बोट होती है वो, और स्ट्रीम मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर मीन्स पानी का जो बहाव होता है उसको बोलते हैं स्ट्रीम। अभी उसमें ये जो हमारा फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज इसके बेस के ऊपर ही हम लोग देख रहे हैं। देन ये क्या होता है डाउन स्ट्रीम। अभी डाउन मतलब क्या, if a direction of boat is along with stream then we can say it's called downstream। मतलब सपोज ये आपकी बोट है, राइट, और ये है आपकी स्ट्रीम, और ये बोट भी इसी साइड में जा रही है और स्ट्रीम भी इसी साइड में पानी का बहाव है, तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। मीन्स क्या, direction of boat is along with stream, this is called downstream। and what is upstream? suppose ये बोट है और पानी का बहाव इस तरफ है, पानी का बहाव जा रहा है इस तरफ बट बोट हमारी जा रही है इस तरफ, तो उसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम। मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ बोट इज अगेंस्ट विथ स्ट्रीम, इसको कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट तो आपको दिया रहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ओके, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसको एक्स बोलेंगे, इसको वाई। फर्स्ट केस में क्या होता है, अब हमें ये देते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, और बहते हुए पानी का भी स्पीड देते हैं। ये केसेस हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है, और हमें निकालना क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में क्या रहता है कि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम। हम इसको बोलेंगे यू और इसको बोलेंगे वी। ये देते हैं, ये पूछते हैं, तो ये कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बोला कि अगर डाउन स्ट्रीम की तरफ मतलब पानी और बोट का स्पीड आपकी एडिशन होगी, क्योंकि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस y, v इज इक्वल टू x प्लस y। और अपस्ट्रीम मतलब उन दोनों की स्पीड माइनस होगी, तो x माइनस y। ए रहे उसके फॉर्मूले, समझा। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो देते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम देते हैं, और हमें बोलते हैं ये निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूलाज उस वक्त हम यूज करेंगे। और केस 2 क्या होता है, केस 2 में क्या होता है कि वो लोग डाउनस्ट्रीम स्पीड देते हैं। ये डेटा अवेलेबल होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड, और हमें निकालने को बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x is equal to what, and speed of stream। अगर ये वैल्यू दे देंगे और हमें ये निकालना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूलाज है। यहाँ पे है u प्लस v
/2 और ये है u माइनस v बाई 2। बस ये 4 फॉर्मूला याद रखने हैं और हमारा ये फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस इस 5 फॉर्मूला के बेस पे ये टॉपिक है और कोई भी एग्जांपल है वो इसी 5 को लेकर ही हम लोग आंसर उसका निकाल सकते हैं। सो अभी आगे हम लोग देखेंगे इसके ऊपर एग्जांपल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं। बी विथ अस। ओके, तो अभी इस एग्जांपल में देखो क्या दिया है। अ बोट कैन ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना है, ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। देन इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। सो अभी उन्होंने बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बोट है वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, कितना 68 किलोमीटर, तो उसे कितना टाइम लगेगा वो निकालने को बोला है। अभी डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो हमें पहले डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालना होगा। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, x प्लस वाई। तो यहाँ पे कितना आएगा 13 प्लस 4, 17 किलोमीटर। ओके, 17 किलोमीटर। सो अभी देखो यहाँ पे दिया है कि वो 68 किलोमीटर तक जा रही है और हमें पूछा है कि टाइम कितना है। तो डिस्टेंस कितना दिया है 68 किलोमीटर, हमें निकालना है टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा 68 किलोमीटर, टाइम में 17। सो ये आएगा हमारा 4 आवर्स। सो ये रहा हमारा आंसर। 4 आवर लगेंगे उस बोट को 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए। सो इतना इजी था एग्जाम्पल। बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है अगर हमें ये दोनों चीज दी गई है तो। ठीक है, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो ये है अभी हमारा सेकंड एग्जाम्पल। क्या है, अ बोटमैन कैन रो हिज बोट एट a स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ अ रिवर फ्लोज एट a स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, then how long will the boatman take to row his boat 1200 meter with the direction of current? So अभी इस एग्जाम्पल में हमें क्या क्या डेटा दिया है। तो फर्स्ट क्या है, अ बोटमैन कैन रो हिज बोट एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें दिया है। सो अभी लिखेंगे स्पीड ऑफ boat in still water, okay, as a x। so वो कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। if a river flows at a speed of 2 किलोमीटर पर आवर, river flows at a speed of means ये क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। You can see as y, ये कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। Then how long did the boatman take to row his boat 1200 meter with the direction of current? So यहाँ पे दिया है कि डिस्टेंस दिया है हमें कुछ 1200 मीटर, बोला है कि विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब क्या, करंट मतलब हमारी स्ट्रीम और इसी डायरेक्शन में बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम।
सो हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग, मतलब डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए कितना टाइम वो बोट लेगी, वो हमें निकालना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल था वैसे ही सेम ही एग्जांपल है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो अभी हमें पहले निकालना है डाउन स्ट्रीम का स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए क्या, सेम डायरेक्शन में है तो x प्लस वाई, तो ये कितना आएगा, 8 प्लस 2 मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो अभी हमें डिस्टेंस मिला है, डाउन स्ट्रीम में इतना डिस्टेंस जाना है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड मिला है, हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर, और ये है 10 किलोमीटर। 1200 10 किलोमीटर का मीटर पर सेकेंड में 5/18, ठीक है। तो अभी क्या आएगा, ये जो हमें मिला है 432 वो सेकेंड है। सो अभी आंसर हमें चाहिए मिनट्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट्स के लिए 4 यहाँ पे 432 अगर हमें मिला है तो मिनट्स में निकालने के लिए 432 डिवाइड बाय 60, तो ये हमें मिलेगा 7.2 मिनट्स। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। समझा आपको, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देन हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है, तो ये दोनों डेटा गिवन है। तो हमने इसके ऊपर से, बिकॉज हमें डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना है, तो हमने पहले डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाला। उसके लिए इसकी एडिशन x प्लस वाई, ये आया 10 किलोमीटर। देन हमें टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1200 को 10 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड किया। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो हमने ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। तो ये करने के बाद हमें कुछ आंसर दिखा है 432 इन सेकेंड, बट हमें ऑप्शन चाहिए मिनट्स में, तो सेकेंड को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 432 को 60 से डिवाइड किया, तो हमें आंसर मिलेगा 7.2 मिनट्स। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझे सबको? ओके, सो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सो ये है हमारा थर्ड एग्जांपल। सो इससे पहले हमने देखा स्टार्टिंग में ही, अगर हमें क्या डाउनस्ट्रीम का स्पीड दिया है और अपस्ट्रीम का स्पीड दिया है, और ये डेटा लेके अगर हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है या स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूलाज भी देखे। तो मैं अभी आपको बस बता देती हूँ। अगर हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड, ओके, उसको हम यू बोलेंगे, वो दिया है, अपस्ट्रीम स्पीड इसको हम वी बोलेंगे, वो दिया है। तो और हमें निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, और फॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम
उसको इसको हमने x बोला था और इसको y बोला था, तो इसके लिए है u माइनस वी बाय टू। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो अभी ये जो हमारा एग्जाम्पल है थर्ड, ये इस कंसेप्ट के ऊपर है। सो लेट्स सी, यहाँ पे क्या दिया है, मोटर बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन द करंट। डाउन द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया है कितना, 2 आवर्स, सॉरी उन्होंने, एक मिनट, हाँ ओके। सो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, मोटर बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन द करंट। सो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया है, 2 आवर्स। Then it takes 6 hours to travel same distance against the current. Against the current मतलब upstream. अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना दिया है, सेम बोला है, इसका मतलब 9 किलोमीटर ही, और टाइम है 6 आवर्स। ओके, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट रिस्पेक्टिवली आर। सो हमें पूछा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड इन दैट ऑफ द करंट, करंट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वो पूछा है, तो रिस्पेक्टिवली कितना है किलोमीटर पर आवर्स में, उन्हें आंसर चाहिए। सो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अभी हमने देखा, जब हमने थ्योरी देखी थी तो उसमें देखा कि अगर हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है तो हमें डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकालना और अपस्ट्रीम का स्पीड निकालना नेसेसरी है। तो इस डेटा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस भी दिया है, टाइम दिया है, तो इससे ऊपर से हम अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं। सो चलिए फिर देखते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर बाय 2 आवर्स। ओके, तो आंसर 9/2 किलोमीटर पर आवर। ये और फिर निकालेंगे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड वो कितना आएगा, 9/6, इसका मतलब 3/2 किलोमीटर पर आवर्स। अभी हमें डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिल गया, अपस्ट्रीम का स्पीड मिल गया। अभी इस स्पीड के ऊपर से हम लोग स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हैं। वो कैसे, अभी देखिए हमारे जो फॉर्मूला थे दोनों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये हमें क्या मिल गया था, हमारा u और ये v। सो इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर u प्लस v बाय 2। सो इतना 9/2 प्लस 3/2 बाय 2। देखिए कितना आता है सॉल्व करके। और नेक्स्ट हमें निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम मीन्स करंट, that is u minus v by 2, that is 9/2 minus 3/2 by 2। मिल गया आंसर, इसका कितना आएगा, 12/2 अपॉन 2, यहाँ पे आएगा 6/2 अपॉन 2। तो ये अगर हमने देखा तो ये हमें मिलेगा, आंसर देखो ये ऊपर जाएगा, ये हमें मिलेगा 3 और इसका हमें मिलेगा 1.5। ओके,
कट गया 6 से 3 और ये 3/2 1.5. सो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर. तो समझ गया हमने क्या किया. ये जो डेटा दिया हुआ है डिस्टेंस एंड टाइम, इसके ऊपर से हमने स्पीड निकाला और हमारे जो फॉर्मूलाज है उसको लेकर हमने फाइनल आंसर निकाला. ठीक है, अभी और एक एग्जांपल देखेंगे इसके सेम कॉन्सेप्ट पे. तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. सो यह है हमारा फोर्थ एग्जांपल. सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है. क्वेश्चन क्या है हमारा. इन 1 hour अ बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम and 5 kilometer per hour against the stream. The speed of the boat in still water in kilometer per hour is. क्या किया उन्होंने कि 1 घंटे में एक बोट है वो along the stream मतलब डाउन स्ट्रीम. सो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया है. Downstream speed as we denote u is equal to 11 kilometer per hour और against the stream 5 kilometer per hour. मतलब upstream speed that is v 5 kilometer per hour. और उन्होंने क्या पूछा है. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. सो बस इतना सिंपल एग्जांपल है. यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि डाउनस्ट्रीम का स्पीड दिया है, अपस्ट्रीम का स्पीड दिया है और हमें पूछा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना है. तो बस वन सिंपल फॉर्मूला है. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज आर एक्स is equal to u plus v by 2. 11 plus 5 by 2. 11 plus 5 मतलब 16 by 2. That is 8 kilometer per hour. Okay, ये रहा आपका आंसर 8 किलोमीटर पर आवर्स. बस हो गया. सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो फिर आप आपके जो कुछ भी फीडबैक्स है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. और अगर कुछ भी डिफ़िकल्टीज है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझा नहीं है तो वो भी आप पूछ सकते हो. मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी. सो थैंक यू सो मच. और इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब. वंस अगेन थैंक यू सो मच.